चलिए आ जाइए, फिर से मुलाकात करते हैं आपसे। हमारा जो चैप्टर है उसे हम पूरा कर लेते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2 कक्षा 12 के लिए। हमारे चैनल गीता ई स्कूल पर आप सभी का स्वागत है। ये बार बार कॉलर मुड़ती रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 भक्तिन। आप हमसे जुड़े रहें। आई होप आपने जो 2 वीडियो इसके देखे होंगे समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। कुछ व्याख्याएं जो लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकती हैं, जो आ सकती हैं, वो मैं आपको बाद में मेंशन करूँगी, सारे चैप्टर्स के बाद में, समझाने के बाद में, ठीक है। और इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है ताकि हम और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। मैं आपकी मेंटोर पूजा यहाँ आपका स्वागत करती हूँ ताकि हम इस चैप्टर को आज ख़त्म कर दें। हमने लास्ट जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो भक्तिन है वो अब लेखिका के पास सेवक के रूप में आ चुकी है। अब उसके आगे की, यानी कि अब ये उसका कौन सी लाइफ का, उसका ये 4th फेज चल रहा है। अब इस 4th फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब यहाँ पर लेखिका वो बताएंगी, ठीक है। तो भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर, क्योंकि उनकी सीमा किचन में तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई आप किचन में आओगे नहीं, उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, तो उनकी सीमा कह रहे थे किचन से बाहर, ठीक है। तो जब मैंने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट, मतलब उसने जो मेरे लिए खाना बनाया हो, उसको मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया हो, वो अपने आप में बहुत संतुष्टि के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी रोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटी रखकर, मतलब 1 अंगुल तो मोटी थी और ज़्यादा सिकी हुई थी, ऐसी 4 रोटियां रखकर उसने टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी, मतलब थाली में परोस दी। अब अगर आप यहाँ समझ सकते हैं तो ये समझ में आ जाएगा कि जो लेखिका है उनका खाने पीने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल वो ठेठ देहातन गाँव की है ठहरी भक्तिन, उनका खाने का तरीका, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, काम बहुत होते हैं, तो जितना भी जैसा भी होता है जल्दी जल्दी खाने वाली कंडीशन होती है। और गांव में आपको मालूम है कि अगर आप गांव वाले की डाइट से अपनी डाइट कंपैरिजन करें तो गांव वाले की डाइट नो डाउट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उनको फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी डाइट भी उसी अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है, तो वो और रोटियां का साइज भी मोटा होता है, ठीक है। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात, यानी कि वो बहुत खुश हुई कि उसने खाना बनाया पहली बार लेखिका के लिए, क्योंकि वो इसी काम के लिए आई थी, घर संभालने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो अब जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि भाई उसने तो ये जो किया है उस पर तुषारपात, यानी उनको अच्छा नहीं लगा लेखिका को, और जब उस पर उसकी खुशी जो थी कि खाना बनाने की, उन्होंने क्या किया, लेखिका ने उस पर कठोर प्रहार किया। मैंने रुआंसे भाव से ये कहा ये क्या बनाया है, तो उनकी, चूंकि लेखिका को तो देख के कोई खुशी ही नहीं हुई, ठीक है। अब उनको खुशी नहीं हुई तो जबकि भक्तिन की तरफ से उसने बहुत अच्छा खाना बनाया था, उसने बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें की थी और थाली में परोसी भी थी, लेकिन लेखिका तो अपने आप में ही एक अलग लेवल की थी, उनके लिए वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी, ठीक है। तो वो हत बुद्धि हो रही, मतलब वो कंफ्यूज हो गई, वो आश्चर्यचकित हो गई कि आप ये क्या नहीं बनते, इतना अच्छा खाना बनाया है, ठीक है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ खरी हो गई थी, यानी कुछ कठोर हो गई थी, पर अच्छी है। वो बोलती है कि भाई रोटियां थोड़ा अच्छी सेकने के प्रयास में थोड़ी टाइट हो गई हैं, थोड़ी काली हो गई हैं, लेकिन अच्छी हैं। तरकारियाँ थी, यानी सब्जी थी, पर दाल बनी है, तब उनका क्या काम, तो जब दाल बनाई है तो फिर सब्जी क्यों बनानी, और लेखिका होगी या 2 या 3 चीज़ें ऐसी खाने वाली, ठीक है। तो शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी, यानी एक बार में एक ही चीज़ मेन्यू में आएगी, या सुबह दाल खा लो या शाम को सब्जी खा लो, या शाम को दाल खा लो सुबह सब्जी बन जाएगी, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें बनाई जा सके। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब यहाँ जो लेखिका है वो अपने शब्दों में बता रही है कि उसका जो खाना था, उसका जो डिस्क्रिप्शन था, भाई जो खाना मेरे सामने आया, अब वो उस पर अपनी राय व्यक्त करिए कि अच्छी सेकने के चक्कर में वो थोड़ी खरी हो गई है, काली हो गई है, पर ठीक है। तरकारियाँ थी, सब्जी भाजी रखी थी, लेकिन दाल बनी है, तो भाई उसकी तरफ से वो तर्क दे रही है भक्तिन की तरफ से खुद ही कि जब दाल बनी तो उनका क्या, दाल से भी तो रोटी खाई जा सकती है, पेट ही तो भरना है, तो तरकारी शाम को बना ली जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा लगता है, लेके क्या कहते हैं, भाई दूध घी मुझे अच्छा लगता नहीं तो ठीक हो जाता, मैं रोटी उससे भी खा लेती। अब ना हो तो अमचूर या लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। अब अगर कुछ भी नहीं हो रोटी खाने के लिए, रोटी तो खानी है, गांव में क्या होता है, प्याज से रोटी खा लेते हैं लोग, नमक से रोटी खा लेते हैं लोग, घी से रोटी खा लेते हैं लोग, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रही है कि भाई अगर कुछ भी ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए।
अब उससे भी काम ना चले तो वह गाँव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी, ये वो खुद ऐसे भी खाती थी, तो गुड़ से खाना खिला देगी, गुड़ से रोटियां खाने को बोल देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, मतलब क्या अजीब अजीब चीज़ें खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ तो नहीं है, ठीक है, अगला ऐसे तो है नहीं कि उसको कुछ आता नहीं है काम करने के लिए, कि उसने कभी कोई काम किया ही नहीं है। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि सब ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र डाल रहे हैं, क्योंकि वो दिन भर वही काम करती थी, तो कभी कोई अच्छी चीज़ बन भी जाती होगी, क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा कोई फैंसी तरीके से खाना खाया नहीं जाता है। एक दाल बन गई, एक सब्जी बन गई, ठीक है, सब लोगों ने वही खा ली, नहीं है तो चटनी पीस ली, अचार से खा लिया, घी से खा लिया, मलाई से खा लेते हैं, मतलब जिससे भी खाना पेट भरना है बस उनको, उनके लिए स्वाद का कोई मायना नहीं होता, उनके लिए पेट का मायना होता है, क्योंकि उन्हें काम पे जाना है वापस। तो उसके ससुर आदि ने, चाची सास ने, उसके दादा ससुर ने, इन सब ने उसकी क्या होगा, कई बार प्रशंसा की होगी इसके लिए, तो मौखिक रूप से उन्हें प्रमाण पत्र मिले हैं। किसे? भक्तिन को, नहीं तो वो ऐसा कुछ करती, ठीक, क्यों? क्योंकि मुझे तो ये खाना समझ में नहीं आ रहा है। अब वो ऐसा कह रही है लेखिका। भक्तिन के बारे में यहाँ पर उन्होंने उसकी तरफ से तर्क दिए हैं यहाँ पर कि भाई अगर मैं नहीं खा पाती दाल के साथ रोटी तो वो शायद ऐसा कुछ कर सकती थी। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ, उसने जो भी लेक्चर दिया, कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, क्योंकि मीठा मतलब मैं खाती नहीं हूँ तो मैं गुड़ नहीं खा सकती, और दाल घी मुझे पसंद नहीं है, तो रूह की दाल से एक मोटी रोटी खाकर मैं ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुँची। उसका जो भाषण सुना कि भैया ऐसा खाना अच्छा है या जो भी है, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, ये सब सुन के, और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के बीच जीवन के संदर्भ में विचार करती रही। मतलब शहर का जीवन और गांव का जीवन वास्तव में कितना अलग है, इस चीज़ पर लेखिका के मन में अंतर्द्वंद चलने लगा। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता के निवारण की, कि भाई इस खाने से तो मेरा स्वास्थ्य कभी बनेगा नहीं, तो क्योंकि पोषण ही पूरा नहीं आ रहा है, खाना जिस तरीका का मिल रहा है, इतनी मोटी रोटी पचाना, इतना शारीरिक श्रम हम करते ही नहीं कि तो इतना इस तरीके से हम खाना खा सकें। तो अपने भोजन के लिए लेखिका को अलग से भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, क्योंकि वो खाना पूरा नहीं खा पा रही हैं, और अपने चूंकि वो अकेली रहती थी तो उनके परिवार को उनको लेकर चिंता होती थी। पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया, यानी कि भक्तिन को जो वो लाई थी, क्योंकि पहले भी वो खाना ढंग से नहीं खा पा रही थी, उनके पास काम करने के अलावा इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो खाने पीने पर ध्यान दे सके, तो उन्हें भोजन के लिए एक सेविका की जरूरत पड़ी, जिसके लिए उन्होंने भक्तिन को रखा था, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या थे? उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, क्योंकि वो खाना प्रॉपर नहीं खा पा रही थी टाइम से, और परिवार वालों को चिंता होती थी। लेकिन वो जो प्रबंध किया उन्होंने भक्तिन के रूप में, वो ऐसा हो गया कि भाई इन दोनों ही समस्याओं का उपचार अब नहीं हो सकता, कि मैं ये खाना भी नहीं खा सकती जो भक्तिन ने मेरे लिए बनाया है। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी, कि मतलब मुझे लगने लगा कि अगर मैं खाने में नुक्ताचीनी करूंगी, खाना बनाने के लिए मैं कोई डिमांड करूंगी, तो वो उस पर जाती हो जाएगी। सुविधाओं की चिंता करना तो बहुत दूर की बात थी कि मुझे पतली रोटियां मिलेंगी, रूखी से, क्योंकि वो घी नहीं खाती थी, तो मतलब कम से कम सब्जी दाल तो ढंग की मिल जाए, वो तो बहुत दूर की बात है। मतलब जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन, क्योंकि उसने खुद शुरू से अपने मन की है, तो वो दूसरों को भी अपने हिसाब से ढालना चाहती है, लेकिन वो खुद में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती। उसका स्वभाव उसी तरह का बन गया है। यहाँ पर वो लेखिका कह रही है कि कल्पना, दूसरों के हिसाब से अपने आप को बदल लेने की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, ठीक है। तो अब लेखिका ने क्या किया, भाई ये तो बदलेगी, तो मैं उसके हिसाब से बदल गई, पर उसे शहर की हवा भी नहीं लग पाई। मैं उनकी चीज़ों से ढल गई, मैं उसके व्यवहार से ढल गई, उसकी आदतों से ढल गई, लेकिन उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया। अब यहाँ पर उसके पाक कला के कुछ उदाहरण दिए गए, वो मुझे क्या क्या खिला रही है और मुझे खाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने व्यवस्था की है उसके लिए,
क्यों? मुझे खाने के लिए मुझे एक अलग से सेविका रखनी पड़ी जो मेरे खाने का ध्यान रखे। अब चूंकि वो देहात से है, उसका खाना पीना बहुत सरल है, तो मुझे इस व्यवस्था को मैं तोड़ नहीं पाई किसी कारणवश, और मुझे उसका बना हुआ खाना खाना पड़ा। वो खा क्या रही, रात को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, यानी अच्छा लगता है। रात को मक्की का दलिया बना दो, सुबह लोग यही खाते हैं, दही मट्ठे के साथ में सुबह दलिया बना लिया या कुछ भी है, रोटियां भिगो के खा ली रात की, गांव में यही चलता है, ठीक है। तो बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, मतलब बासी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरम खाना खाने की किसी की फुर्सत ही नहीं होती। भाई बना के रख दिया बनाने वाले ने, जिसको जब काम से फुर्सत मिली लोग तब खा लेते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसी से खाना बना रहे, कौन सब्जी भाजी लाए, कौन इन सब कामों को करे, उनको बनाए, तो जो इजी गोइंग होता है ना काम वहाँ पर वो चलता है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, यानी ये बताती रहती है कि ये चीज़ें बहुत टेस्टी हैं, आपको ये खानी चाहिए, ये सब चीज़ें तो बेकार है जो आप खा रहे हैं। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया। मतलब उसने मुझे अपने यहाँ की तो 10 चीज़ें गिना दी कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, लेकिन उसने कभी भी दूसरी किसी चीज़ को छुआ, अपने किसी चीज़ में उसने चेंज नहीं किया, अपने किसी नियम में, अपनी किसी आदत में, अपने किसी व्यवहार में उसने परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उस मेरे में जरूर कर दिया। मेरे दिन रात नाराज होने पर भी वह साफ धोती पहनना नहीं सीखी। मैं उसे कहती थी तुम साफ धोती पहनो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वो तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। मतलब वो ऐसे तय करती थी, अच्छे खासे कपड़े मेरे तय किए हुए, प्रेस तो होती नहीं थी पहले, ठीक है। अब वो उनको आप साड़ी को, क्योंकि कॉटन की साड़ी होती थी पहले, अच्छे से तरीके से धो के सुखा दो और सही तरीके से अगर आप उनको कंप्लीट इस तरीके से रखो तय करके, तो वो भी अच्छी लगेंगी। लेकिन वो उनको कैसे भी गुड़मुड़ करके तय कर देती होगी, तो वो उनमें सलवटें ज़्यादा आ जाती थी, ठीक है। उसने मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कंथाएं कंठस्थ करा दी थी, जो लोकल लैंग्वेज में वहाँ बोली जाती होंगी, पर हुकाने पर भी वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं, आए, आ रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं, आए, आए मतलब आए का मतलब है आ रहे हैं, उसकी लोकल लैंग्वेज में जो बोलते होंगे देहातिन की, सॉरी भक्तिन की, लेकिन उसकी जगह वो जी, आई, इस तरह का व्यवहार वो आज भी नहीं सीखी थी, ठीक है। टेक्स्ट देखें, भक्तिन अच्छी है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, मतलब वो बहुत अच्छी है ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि उसमें कई कमियां मुझे नजर आती है, लेखिका कहती है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, यानी उसमें भी बुराइयां हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो वो कहने में भी विश्वास नहीं करती, यानी वो बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि वो बिल्कुल सच ही बोले हर बार, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धर्माधिष्ठि की तरह वो इतना भी वाक्य ना बोल पाए, यानी वो झूठ भी बोलती है। मेरे इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं, यानी मेरे जो पैसों को वो उतना सहेज के रख देती है भंडार घर की किसी मटकी में। पहले लोग ऐसे रखते थे, अनाज के डिब्बों में, चावल के कुंडों में, अनाजों में, उनमें छुपा के रख देती थी गृहिणियाँ अपने पैसे। तो वो भी क्या है, जो लेखिका के रुपए पैसे वो उनको भी कहीं ना कहीं छिपा के रख देती है, ये रहस्य भी भक्ति नहीं जानती है, ठीक है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, यानी कि अगर उसकी किसी चीज़ को बदलने के लिए बोला जाए या उससे कहा जाए कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो उसको क्या करती, तर्क वितर्कों से उसे हराने का प्रयास तुरंत करना शुरू कर देती थी, ठीक है। जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं, क्योंकि वो ऐसे तर्क देती है जो किताबों में कहीं है ही नहीं, उसने सुन रखे हैं, उसके हिसाब से वही सही है, बाकी सब गलत है। यह उसका अपना घर ठहरा, उसने तो इस घर को अपना मान लिया, रुपया पैसा जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, ये क्या चोरी थोड़ी है, भाई उसका अपना घर है, उसने मालिक के पैसे उठाए, उसके पैसे भी तो उसके अपने ही हैं, क्योंकि उसने इस घर को अपना मान लो, उसके अंदर अपने पराई की कोई भावना नहीं है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है, जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल बदल कर इधर उधर करके बताना है, यानी कि बात उसे वही बतानी है। हो सकता है इससे मुझे गुस्सा आ जाए, लेखिका को गुस्सा आ जाए, लेकिन फिर भी बात उसे वही बोलनी है, तो वो कभी ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से समझाइश करके उसे बोलना चाहेगी। क्या झूठ है, ठीक है, अपनी बात को घुमा फिरा के बोलना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, मतलब पैसों की उसने चोरी कर ली, जो उठा के उसने इधर उधर रख दिए,
चाहे वो लेखिका ढूंढे, अब वो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, वो मट्टियों में कहाँ छुपा के रख देती है, ठीक है, क्योंकि उसका घर है, उसको लगता है ये पैसा सब मेरा है, मैंने जो बात कही सही है। नहीं तो वह भगवान जी को कैसे प्रसन्न रखते और संसार को कैसे चला सकते थे अगर धर्मराज भगवान इतना झूठ नहीं बोलते, इतना गपलम जपलम नहीं करते, तो कैसे इस संसार को चलाते और कैसे सब चीज़ों की वो पूर्ति कर पाते। ठीक है, अब ये चीज़ किस में है? भक्ति में। क्यों? क्योंकि वो भी मुझे प्रसन्न रखना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? मेरी प्रसन्नता। ओके, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है, यानी कि अगर मैं उस शास्त्र का कोई भी वाक्य बोल करके कहूँ या मैं कोई उसे तर्क संगत बात बोलूँ जो चलती है, वो भी उसे अपने हिसाब से ढाल लेती है, उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित मतलब बिना किसी शंका के, बिना डरे, बिना बुझे, शास्त्र में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। तो कौतूहलवश उत्सुकतावश मैंने पूछ लिया क्या लिखा है भाई शास्त्र में? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यानी कि जिन्होंने सिर मुड़ा लिया है उन्हीं को तीरथ मिलता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है ये जानने लिए मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो देहाती में भी शायद किसी से सुना होगा, उसने रटी रटाई सुनी सुनाई बातों को ही वो अपनी ज्ञान की पिटारी में से बाहर निकाल लेती थी। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्ण, यानी कि उसका जो सिर मुड़ने का काम था, हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित यानी नाई के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। यानी कि मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं पसंद है, लेकिन उसने नहीं, ये तो मैं करवाऊंगी, शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा होना चाहिए। और जो तर्क दिया, हालांकि वो किसी भी तरीके से संगत नहीं था, लेकिन फिर भी उससे बहस करना यानी कि अपनी शामत बुलाने वाली चीज़ है, क्योंकि उसे तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें तो पता है ना कि ये चीज़ें कहीं नहीं लिखी हैं। उसको ये समझाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है कि भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है कि भाई वो मूर्ख है या उसे नहीं मालूम कि विद्या क्या है, उसके पास वो विद्या नहीं है, ये भी असत्य है। अपनी विद्या के अभाव को वो मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है, मतलब उसे लगता है कि मैं नहीं पढ़ी लिखी तो क्या मेरा मालिक तो पढ़ा लिखा है, ठीक है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर कर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े संकट में पड़ गई, क्योंकि उसको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, साइन करना आता ही नहीं है, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, और दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना, गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धा, क्योंकि वो उम्र में उन सबसे बड़ी थी, तो एक तो भैया इस उम्र में आके पढ़ना, ऊपर से उन लोगों के साथ पढ़ना जो एज में उससे छोटे हैं, तो दोनों ही चीजें उसके लिए उपयुक्त नहीं थी, उसके लिए अपमान था। गाड़ीवान दाइयों के साथ में अन्य दाई, क्योंकि वो सब यंग थे और वो उनसे बड़ी थी, ठीक है, हाँ, ओके। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहते, मतलब हमारी मालकिन तो दिन रात किताबों में गड़ी रहती है, अब हम पढ़े लगा तो घर गृहस्थी कौन देखे, मतलब उसने अपने लिए तर्क दिया, जबकि उसे पता था कि उसके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और अपने से छोटे उम्र के लोगों के साथ बैठ के तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती, तो उसने अपने कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने का काम करने लग जाऊंगी तो भैया घर गृहस्थी कौन देखेगा, यहाँ का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, उसने ये तर्क दिया। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी की आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। मतलब लोगों को वास्तव में लगा कि हाँ, अगर सब लोग पढ़ने लगे, मतलब इस चीज़ में अगर वो समय बिताने लगी, तो भाई घर का काम आखिर कौन करेगा, कैसे पॉसिबल होगा कि और दूसरी जिम्मेदारियां भी उठाई जा सके। तो अब वो क्या करने लगी कि इन सब चीज़ों से क्या हुआ, वो क्लास में इंस्पेक्टर निरीक्षक की तरह इधर उधर घूमती, किसी की लिखावट देखती, किसी की हाथों की गति देखती, किसी की बुद्धि की, मतलब कोई जल्दी नहीं सीख पा रहा तो उसको टीका टिप्पणी करती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था, मतलब उसे तो जरूरी नहीं था कि वो अंगूठा लगाए और फिर वेतन ले, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी थी। उसके लिए तो जरूरी था ही नहीं, क्योंकि ना तो वो पढ़ी लिखी थी, ना कभी उसने इस प्रथा का कभी निर्वहन किया था। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, यानी कि उसको नहीं मालूम है कि वो जो तर्क दे रही है वो कहीं तर्क है ही नहीं,
लेकिन उसके लिए भी वो उसकी साथ की बातों को कहीं ना कहीं इतने अच्छे तरीके से रखती है कि आप उसके सामने निरुत्तर हो जाते हो। ठीक है, अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। यानी आपने अपने ऊपर वाले को अद्वितीय बता दिया, तो आप जिसके साथ रह रहे हो वो आप भी तो फिर कहीं ना कहीं स्टैंड उसी लेवल पे करोगे, क्योंकि अच्छे के साथ बुरे के साथ बुरा ही रहता है, अच्छे के साथ अच्छा ही रहता है। तो जब मेरी मालकिन अच्छी है तो मैं भी अच्छी हुई। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। इसके लिए भी वो कहीं ना कहीं ऐसे तर्क देती है, ऐसे प्रमाण देती है जो कहीं भी संगत नहीं बैठते। लेकिन ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को क्या कर रही है, दूसरों की नज़र में ऊपर उठा ही लेती है। ठीक है, जब एक बार में उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, क्योंकि लेखिका पढ़ने पढ़ाने का ही काम करती हैं। ठीक है, अब वो हॉस्टल है तो अब जैसे हमने पढ़ा नारी शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, उनके पास बहुत सारे छात्र पढ़ने आते थे, वो खुद पढ़ाने जाती थी। तो जब मैं अपने उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्ति सबसे कहती घूमी, ओ बिचरी तो रात दिन काम में झुकी रहते। अरे ये बिचारी तो दिन रात काम में लगी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती और तुम फालतू घूमती फिरती रहती हो। चलो तनिक हाथ बटा लो। मतलब यानी कि जो उनके हॉस्टल में रहने वाली जो लड़कियां होंगी ना, उनको ये कहती होगी कि भैया ये बेचारी तो दिन भर काम करती है और तुम लोग इधर से उधर घूमती रहती हो, तो तुम इनका हाथ नहीं बटा सकती हो। ठीक है, तो वो इस चीज के लिए उसको ये बोल रही हैं। ठीक है, सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। यानी जो लेखिका का जो काम था वो वही कर सकती थी। अगर उन्हें किसी चीज़ का निरीक्षण करना है तो भी वही करेंगी, चित्रों को अगर उन्हें बनाना है, सहेजना है, क्योंकि एक कला है, इसमें आप काम में हाथ नहीं बटा सकते, आपको जो करना है वो आप ही करेंगे। तो उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया, क्योंकि भक्ति उनके पीछे ही पड़ी रहती कि तुम इनकी सहायता नहीं कर सकती हो, वो बेचारी दिन रात काम करती रहती, तुम क्या करते हो, तुम्हें भी तो इनकी मदद करनी चाहिए, इस तरीके से। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता था। ठीक है, भक्तिन से पिंड छुड़ाया बस इसी प्रमाण के आधार पर। ठीक है, इसी प्रमाण के, एक लाइन अटक रही है, इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगती। यानी कि मतलब उसने वो अपने आप को भी क्या अपनी मालकिन के समान अच्छा बनाने के लिए उसने क्या कर दिया, अपनी मालकिन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना शुरू कर दिया। अब उसकी मालकिन के लिए वो क्या कहती थी कि भाई ये तो दिन रात काम में लगती, तुम लोग इसका काम का हाथ नहीं बटाते, जबकि जो काम महादेवी कर रही है उनके लेखन का या उनके चित्र बनाने का, वो उनका खुद का काम है, उनकी कला का काम है, उनकी पसंद का काम है, उसमें कोई किसी में हाथ नहीं बटा सकता। जब लोग ये कहते थे कि नहीं भाई हमसे ये काम नहीं आता या हम नहीं कर सकते, तो उसको लगता वक्त इनको कि भाई मेरी मालकिन जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये उनके बारे में अतिशयोक्ति क्या होती, अमर बेल सी फैलने लगती थी कि उसको लगता कि भाई जो उसकी मालकिन है ऐसा काम कोई जानता ही नहीं है। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। ये ना उनके जैसा काम किसी को नहीं आता, उनके जैसी कारीगरी किसी को नहीं आती, उनके जैसा हुनर किसी के पास नहीं है कि हम कह रहे हैं कि तुम इनका हाथ बटा दो, फिर भी कोई बटाने को तैयार नहीं है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। लोग नहीं कर सकते मदद, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ, और अगर मैं नहीं कर सकती ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि मैं अपने स्वामी की कोई मदद कर ही नहीं सकती। अपने आप को तुच्छ मानना उसको स्वीकार ही नहीं है, अपने आप को छोटा मानना उसको स्वीकार नहीं। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह मुझसे करती थी कि आप मेरे लायक कोई काम बता दो, मेरे लायक कोई काम बता दो। अब वो क्या करती थी, कभी उत्तर पुस्तकों को बांध देती, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रख देती, कभी रंग की प्याली धोकर ले आती, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे काम वो करती थी। जैसी सहायता पहुंचाती उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। कि भाई जहाँ लोग ये कह के कंधी काट जाते थे कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ बारीकियां नजर आती थी, लेकिन उसके पीछे की जो छोटी मोटी हेल्प थी वो भक्तिन अपनी स्वामी के लिए, अपनी मालकिन के लिए वहीं बैठकर किया करती थी।
इससे वो ये साबित होता है कि बाकी लोगों से वो बुद्धिमान थी, चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बढ़ाने की कल्पना भी नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियान्वित रूप देती है। मतलब बाकी के लोग सोच भी नहीं सकते लेकिन वो कर जाती है, वो तो कर जाती है, बिना सोचे भी कर जाती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलो। यानी अगर मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित हो जाती तो उससे उसको जितनी खुशी होती जैसे स्विच दबाने पर बल्ब को होती है। ठीक है, तो उसकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था। वह सोने में उसे बार बार यानी अकेले में मेरी पुस्तक को बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर से घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है कि भाई इस पुस्तक को लिखने में मैंने भी मदद की है, जब ये पुस्तक लिखी जा रही थी तो मैंने भी अपनी स्वामी की मदद की थी। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष यानी अपने आप का जो स्वर है उसकी दृष्टि में वो दिखाई देता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, यानी कि उसे खुशी होती है कि हाँ इस पुस्तक में कहीं ना कहीं मेरा भी सहायता का भाव है, वो उस अंश को वो उस चीज़ को ढूंढ ही लेती थी। यह स्वाभाविक भी है, किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती थी तब वह कभी दही का शरबत मुझे बनाकर दे जाती, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट सहने नहीं देती थी। यानी कि मैंने जो तपस्या की लेखने की या मैंने जो काम कर रही हूँ उसमें वो कहीं ना कहीं मुझे उस काम को पूरा करने के लिए ऐसी मदद देती थी जिससे मेरी शक्ति, मेरी जो एनर्जी है या मेरा जो बल है वो अपने काम में पूरी तरह से लगा रहे। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबंद करने बैठती, यानी दिन भर के कार्य के बाद में जब मैं कोई अपना कोई लिख रही होती, कोई चीज़ या कोई कविता कर रही होती तो छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती थी, यानी कि काफ़ी लेट नाइट हो जाती होगी क्योंकि पहले तो लाइटें इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, तो छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी थी, यानी सब लोग सो चुके थे। तो मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। उनकी हिरनी है सोना, उन्होंने जानवर भी काफ़ी पार रखे थे, यानी कि मेरी जो हिरनी थी वो सोना वो तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना यानी कि हिलना डुलना बंद कर देती थी। मेरा जो कुत्ता था वसंत वो छोटी मजिया पर पंजों में मुंह रखकर आंखें मूंद लेता था और मेरी जो बिल्ली थी गोदुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सोई रहती थी, यानी कि सब लोग सो चुके थे, यानी कि जो संसार की जो क्रियाकलाप है वो कई हद तक बंद हो जाते थे। पर मुझे रात की निस्तब्धता में यानी रात के अकेलेपन में, एकाकीपन में, शांतता में, आप जैसे बोलते हो ना, पर मुझे रात की शांतता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठे बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचियाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है, यानी कि वो मुझे कितनी भी देर हो जाए वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। हो सकता है मेरे स्वामी को मेरी आवश्यकता पड़ जाए, जबकि संसार के बाकी के जीव थक जाते हैं, सो जाते हैं रात को, लेकिन वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। वहाँ ऊँगती भी नहीं, मतलब वो जमाई भी नहीं लेती थी, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। उतनी कर्तव्यपरायण है ना वो अपने काम में कि वो ऊँगती भी नहीं, मतलब उसे नींद जरा सी भी नहीं आती लेखमा, क्योंकि उसे पता है कि अगर कभी लेखिका की आंख उठी या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो उन आंखों का वो अनुसरण करती कि आखिर लेखिका को अब चाहिए क्या। वो इतनी पारंगत हो गई थी अपने काम में। यदि मैं सिराने रखे रैक की ओर देखती हूँ, यानी नज़र उठाकर अगर मैं रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती, यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह शाही उठा लेती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वो दूसरी फाइल टटोलती है। ठीक है, तो मतलब वो छोटे मोटे सारे काम लेखिका के साथ वहाँ पर करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। बहुत रात गए सोने पर भी जब मैं जल्दी उठती हूँ तो भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है, यानी कि जब लेखिका सोएगी उसका सारा सामान समेट के वो सोती है, और वैसे तो लेखिका जल्दी ही उठती चाहे वो कितनी भी रात में सोती हो, लेकिन भक्तिन तो उससे भी पहले उठ जाती है, क्योंकि सोना जो हिरनी है वो उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। अब जानवर तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उनके नित्य कर्म जल्दी शुरू हो जाते हैं, और बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, यानी जो उनका कुत्ता है उसे बाहर जाना है, और गोधुली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती कि भैया अब उसे तो क्या करना है, शिकार करना है, तो इन सब चीज़ों की भी उसे देखभाल करनी पड़ती थी। किसे? भक्तिन को।
चाहे मैं सो जाऊं, हालांकि मैं जल्दी उठती हूँ, लेकिन वो तो मुझसे भी पहले उठ जाती है, क्योंकि बाकी के जो जानवर मेरे घर में हैं उनका काम भी भक्तिन ही संभालती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही है, यानी जब भी मैं कहीं घूमने गई हूँ तो मेरा साथ देने के लिए कौन हमेशा मेरे साथ चली है? भक्तिन ही मेरे साथ चली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वो हट कर मैं आगे चलती रहती है, यानी खतरनाक चीज़ों में, खतरनाक रास्तों में वो लेखिका को आगे नहीं चलने देना चाहती कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये उसका सेवक धर्म है एक तरीके से। और वैसे ही गांव की, ठीक है, जैसे पहाड़ी रास्तों पे, उबड़ खाबड़ रास्तों पे वो मेरे आगे चलती है, उसी प्रकार पहाड़ी जो गांव की धूल भरी पगडंडी है उसमें वो मेरे पीछे रहना नहीं भूलती कि कहीं उसके पैरों के चलने से, आगे चलने से जो धूल है वो उड़ करके मेरे स्वामी को परेशान ना करे। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान पाती हूँ। जब वो रात में भी उन्हें अकेले नहीं छोड़ती हैं, अगर मुझे कहीं भी जाने का कोई प्रसंग हो, मुझे कहीं भी जाना पड़े घूमने करने के लिए, तो भक्तिन हमेशा छाया के साथ मेरे साथ में लगी रहती है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हुआ था उस वक्त पे, वर्ल्ड वॉर की बात कर रही हैं, ठीक है, तो लोगों को क्या होने लगा? डर होने लगा। तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर उसे बुलाने आ पहुंचे। बेटी दामाद अब कौन से वाले यहाँ इंगित नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो आया ही होगा, मतलब उसके ग्रैंडसन के साथ उसे लेने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, यानी कि कभी ना कभी गांव चली जाती है, उनको देख आती है, रुपया भेज देती है, पैसा भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए उसे मेरे को छोड़कर जाना आवश्यक नहीं लगता। उसे लगता है कि अगर मैं इनको छोड़ के चली गई तो इनका काम करेगा कौन? इनके सिवा मेरे सिवा इनके पास आखिर है कौन? तो जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा, और ऐसा वो कभी स्वीकार नहीं करेगी चाहे उसकी मौत ही क्यों ना आ जाए। तो बाकी के वो सारे कर्म निभाती है, मतलब उसने कभी भी लेखिका को छोड़कर जाने के बारे में कभी नहीं सोचा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने, जब लेखिका कह रही होंगी गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, मतलब लोग छोड़ के जाने लगे अपनी जगहों को, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई थी। मतलब उसने हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना की बहुत विनम्र तरीके से कि भाई आप मेरे साथ गांव चलो, कि यहाँ पर तो ज़्यादा खतरा है, आप मेरे साथ गांव चलो। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, यानी कि चूल्हा जलाने के लिए जहाँ वो लकड़ी रखते थे वहाँ पर वो धोती बिछाकर कपड़े रख देगी। उसने बताया कि मैं आपको ऐसे रखूँगी, दीवान में कीले गाड़कर और उस पर तख्ते रखकर मेरी किताब सजा देगी, रैक बना देगी, धान के पुआल का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कम्बल बिछाकर मैं मेरे सोने का प्रबंध कर देगी। यानी कि घास फूस जो आती है ना दो गाँव में, वो उनके गट्ठरों को इकट्ठा करेगी और उस पर कम्बल बिछा के सोने का प्रबंध भी कर देगी। मेरे रंग शाही आदि को नई हांडियों में संजोकर रख देगी, छोटी छोटी मटकियों में, और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी, यानी ऊपर जो छीका ऊपर जो मटकियाँ टंगी रहती हैं उनमें वो उनके कागज पत्र रख देगी ताकि वो फटने का कोई डर ना रहे। लेकिन इसके उसमें वो क्या कहती है लेखिका, उनको टालने के लिए क्या कहती है वो लेखिका कि भाई मेरे पास गाँव जाने के लिए रुपया नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। यानी कि मुझे क्या था कि मुझे अब उनको, लेकिन उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। लेकिन उसने उसके बदले में जो बोला उससे लेखिका खुद आश्चर्य में पड़ गई कि भक्तिन ने क्या कहा। परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर कहा और अपना पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर उसने हौले से बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा है, जो पैसा लेखिका के घर में इधर उधर पड़ा रहता था जिसे वो उठा के रख लेती थी, तो होता है उसके पास 5 20 के रुपये और 5 रुपये रखे हैं, ठीक है, उसी में से वैसा प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ और अमरोती खाकर आई नहीं, मतलब लड़ाई ऐसी तो है नहीं जो संजीवनी बूटी खाकर आई, अमरता पीकर आएगी, हमेशा चलती रहेगी जिंदगी भर, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो लौट आएंगे वापस, ऐसा भक्तिन का कहना था। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होकर पर्वताकार बन चुके थे, मतलब भक्ति कंजूस थी, ये यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, बताया जा रहा है कि भक्ति कंजूस थी,
ठीक है, पैसा वो खर्च कर ही नहीं सकती थी, पैसों को बचा बचा कर रखती थी। लेकिन यहाँ पर जब ऐसी विपत्ति आई तो उसने जो पैसे जमा किए थे वो उनके बारे में लेखिका को बता रही है। तो लेखिका को ऐसा लगा कि इतना बड़ा बलिदान जो वो मेरे लिए देने जा रही कि अपने पैसों का सेक्रीफाइस करके वो मेरी ज़िंदगी को सुलभ बनाना चाह रही है। तो ऐसा लगा मानो उसके जो कंजूसी वाला जो उसका भाव था वो बहुत ज़्यादा महान था, पर्वताकार था, मतलब भयंकर था उसके अंदर कंजूसी वाला जो भाव था। परंतु इस उदारता ने, उसने जिस उदारता से अपने कंजूसी से बचे हुए पैसों को खर्च करने का मेरे सामने प्रस्ताव रखा, उसकी जो उदारता है उसने उस पर्वत को डायनामाइट की तरह क्षण भर में उड़ा दिया, ब्लास्ट कर दिया। इतने थोड़े रुपयों का तो कोई महत्व नहीं था, ये लेखिका बहुत अच्छे से जानती है। परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था, यानी रुपए को लेकर उसके अंदर इतना मोह था, इतना कंजूसी वाला भाव था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरी महत्व की सीमा तक पहुंचा देता। यानी कि अगर वो मेरे लिए उन पैसों को भी छोड़ने के लिए तैयार होगी तो यानी कि मैं उसके लिए सबसे बढ़कर हूँ। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से ना हटा सके। कि हमारे बीच में सिर्फ स्वामी सेवक का संबंध है, ये तो बहुत ही मुश्किल है कहना, क्योंकि दुनिया का कोई स्वामी ऐसा नहीं, दुनिया का कोई मालिक ऐसा नहीं है जो अपने भक्त को, जो अपने सेवक को नौकरी से ना हटा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा आज तक जो स्वामी के चले जाने, जिसने कहा स्वामी ने चले जाओ यहाँ से, और फिर भी वो डिटाई से मुस्कुरा देगी, मजाक कर रहा मुझे जाने के लिए कह रहे हो आप, ठीक है। तो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भी अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत, उतना ही गलत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फलने फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। यानी कि जिस तरीके से हमारे घर में धूप छाँव आती रहती है, अंधेरा उजाला आता रहता है, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। हम कहें अब आजा अंधेरा, अब उजाला आ जा, तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। वो प्रकृति का नियम है, उसका अपना एक स्वभाव है, उसका अपना एक तरीका है। और इसी प्रकार से जब कोई पेड़ हमारे आंगन में लग जाता है, उसके फलने फूलने का भी अपना एक नियम है। हम कहते तो जल्दी से बड़ा हो जा, अभी आम दे दे तुरंत, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से भक्ति और मेरा संबंध है कि मैं कहूँ चली जा, वो नहीं जाएगी, चाहे मेरा कितना ही मन है वो नहीं जाएगी। तो हमारे बीच में ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हम सुख दुख देते हैं, जिसे सार्थकता मतलब उनका अपना एक अस्तित्व, उनका अपना एक तरीका है जीवन जीने का, करने का। जिस तरीके से लोग अपना अस्तित्व रखते हैं उनका अपना महत्व है, और उसे सार्थक दे देने के, यानी कि उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसकी सार्थकता के कारण ही हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है, यानी कि वो मेरे आसपास है। इससे उसका खुद का भी संवर्धन होता है, और वो अपने अस्तित्व की, अपने मर्जी की मालकिन है, उस पर मेरा कोई बस नहीं है, और उसका जो अस्तित्व है वो मुझसे पूरी तरह से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, मतलब उसने जो कठिनाइयां देखी अपने जीवन में, उसके कारण क्या हो गया, उसके स्वभाव में कुछ कठोरताएं आ गई हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसके स्वभाव से भिन्न नहीं, मतलब मेल नहीं खाती हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। वो कठोर हो गई क्योंकि उसने ऐसी परिस्थितियां देखी, लेकिन उसके अंदर भी स्नेह है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं, यानी कि उन्हें उसके सरल हृदय होने का आभास हो जाता है। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देरी पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है, ठीक है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है, लेकिन मेरे ना होने पर वो उसे किसी न किसी काम से घेरे ही रहती है, और भीतर आते यथास्थान विराजमान हो जाती हैं, ठीक है। उनके लिए भक्तिन भी मतलब मैं तो हूँ ही, लेकिन वो उतना ही सम्मान भक्तिन को भी देती हैं। सब
इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर की आले में रख देती हैं कि मतलब अगर मैं अपना खाना बनाऊंगी उस वक्त इनके आने में कोई परेशानी होगी या इनको कोई चीज़ मुझसे चाहिए होगी, उसमें कोई रुकावट आ जाए तो पहले ही वो सुबह ही अपना खाना बना के रख देती थी। सुबह आले में मतलब ऊपर रखा हुआ एक इस तरीके से जरूर का टाइम। और खाते समय चौकी का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है, क्योंकि वो अपनी जगह को जब वो भोजन करने बैठती है तो उसको पहले शुद्ध करना पसंद करती है। जैसे वो धोती को पानी की छींटे मारकर क्या करती थी, पवित्र करती थी। इसलिए वो खाना खाने से पहले बैठने की जगह को पवित्र कर लेती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है तो किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बोली है वो देहाती है, ग्रामीण परिवेश की है, तो उसे उसका सही शुद्ध हिंदी का उच्चारण नहीं आता, वो उसे अपनी भाषा में डाल करके उसे याद रखती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव से नहीं। वो उसको पढ़ने का कोई शौक नहीं है, उसको ये शौक है कि मेरी मालकिनी काम करती है तो उसको चीज़ें सुनते सुनते इन चीज़ों का ज्ञान जरूर हुआ है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर वह कह उठती है का वो कविता लिखे जाना था, क्या वो भी कविता लिखना जानता है? मतलब किसी व्यक्ति को किसी के लंबे बाल और उसकी ऊटपटांग वेशभूषा देखकर क्या वो भी कविता लिखना जानता है? और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करी है धरी है ना, बस गली गली गाँव बजावत प्रिय है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि अवज्ञा यानी उसके लिए अपमान सा प्रकट होता है कि फिर वो कुछ नहीं करता। अगर ऐसा व्यक्ति कविता लिख सकता है, उसको कुछ नहीं आता, मतलब वो क्या करता है, बस गली गली में गाता और बजाता फिरता, उसे कुछ नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति कविता लिख सकता है तो, क्योंकि उसकी नज़र में लेखिका जो थी वो बहुत तरीके से बहुत अच्छे उससे रहा करती थी, इसलिए वो किसी भी ऐसे अस्त व्यस्त वेशभूषा वाले को कवि मानने से इनकार कर देती है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी आप जानते हैं, तब उस समाचार को व्यतीत व्यक्ति बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा अब परले हो जाई उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती थी। जब कोई भी बच्चा महादेव वर्मा के यहाँ जो भी बच्चा रहता होगा, ठीक है, जो उसमें से अगर कोई जेल चला जाता तो वो क्या कहती, बित्ता बित्ता बड़े बड़े लड़कों को क्या कर रहे हैं, जेल में डाल दिया है। बित्ते बित्ते छोटे छोटे से बच्चों को जेल में डाल दिया है। कलयुग रहा, ये तो कलयुग हो रहा है। तौन रहा अब प्रलय, अब कौन मतलब अब तो क्या होगी, प्रलय ही हो जाएगी। तो कलयुग की छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाल दे रहे हैं लोग। उनकर माई का बड़े लाट तक का लड़े, मतलब उनकी जो मैया है, उनकी जो माता है, उनको बड़े लाड यानी बड़े साहब तक लड़ाई करनी चाहिए, उनको ऊपर तक जाके लड़ाई करनी चाहिए, तक कहकर वो दिन भर सबको परेशान करती रहती थी। मतलब इतने से बच्चे को जेल में डाल दिया, इसने क्या ही गलत किया होगा। तो वो अपनी लैंग्वेज में इन चीज़ों को, बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। यानी चाहे बापूजी को जेल में डाल दो, चाहे मेरे किसी विद्यार्थी को जेल में डाल दो, चाहे किसी और व्यक्ति को डाल दो, सबके लिए वो एक थी कि भाई इसको इतना सा इंसान, इसने तो क्या ही गलत किया होगा, ठीक है। तो वो सबके लिए एक सी भावना रखती है। भक्ति के संस्कार ऐसे ही कि वे कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, ठीक है। बहुत सारे लोगों को होता है डर, अब हमें भी था जब हम बचेंगे भाई जेल, हॉस्पिटल और मतलब जेल के थाना में जाना मतलब बहुत बड़ी बात थी। ऊंची दीवार देखते हुए आंखें मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग उसके पास जो लोग हैं वो कभी ना कभी कोई ना कोई जेल जाता ही रहा होगा, ठीक है। लोग रोजाना किसी ना किसी के जेल जाने की बात सुनाई आती होगी, लेकिन वो उसको हमेशा इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो उसकी जो कमजोरी सब लोग जान गए थे। हमेशा बात होती होगी इस बारे में कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बढ़ गई, भाई अब तो लेखिका तुम्हारी जो मालकिन है वो भी जेल जाएंगी, तो उसे चिढ़ाते रहते हैं, पर वो डरती नहीं है। यह कहना असत्य होगा कि भैया उसको डर नहीं लगता, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि उसको डर नहीं लगता, उसको डर लगता है, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का है। पर डर से भी ज़्यादा वो कहते हैं कि अगर मेरी मालकिन को जाना पड़ेगा तो भैया मुझे भी साथ जाना ही है, चाहे कितना भी डर लगे। तो वो चुपचाप मुझसे पूछती है कि वो अपनी कितनी धोती साबुन से साफ कर ले, ताकि मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े जेल में, जैसे हम किसी होटल में जा रहे हैं, ठीक है। उसे जेल का एक्चुअल अर्थ भी नहीं मालूम है, सिर्फ नाम पता है कि वहाँ पर क्या होता है। वो क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ ले जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि जेल में कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, वो तो हर संभव तरीके से मेरे साथ बने रहना चाहती है। वह मेरे न जाने वह मेरे जेल न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना चलने की संभावना से अपमानित हो जाती है। मतलब कि उसे इस चीज़ की ज़्यादा परेशानी नहीं होती कि मैं उसे अपने साथ जेल नहीं ले सकती, मतलब मैं जेल नहीं जा रही, इससे वो इतनी खुश नहीं होती जितनी उससे इस चीज़ से परेशानी होती है कि वो मेरे साथ जेल नहीं जा सकती, इससे वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। भला ऐसा अंधेर कैसे हो सकता है, जब मालिक जा रहा है तो नौकर भी साथ में जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल लड़ना चाहिए ऊपर तक, ठीक है। जहाँ मालिक, देखो जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त तो छोड़ देना पहाड़ के बराबर है। मालिक को तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे क्यों बाहर छोड़ रहा हो, मेरा तो काम उनकी सेवा करना है। मतलब कितना निश्चल, कितना सरल वो, ठीक है ना, उनका सोचना है। अन्याय है ये, ऐसा अन्याय होने पर भक्ति को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, बड़े लाट, बड़े साहब, बड़े अधिकारी तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्ति का तो मिला लड़े काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि मैं उसके लिए सब कुछ हूँ, मेरे लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना से भी दुर्लभ है, ठीक है। प्रतिद्वंदी कौन लड़ेगा, बड़े साहब और वो। अब तो आप सोच भी नहीं सकते, अगर वो किसी ऐसे इंसान के पास चली जाए तो उसे क्या बोलेगी, वो क्या सुनाएगी, वो क्या समझेगा, उसको क्या उत्तर देगा, और फिर उसको अपनी बात कैसे समझाएगी, क्या, मतलब दुर्लभ ही है इन चीज़ों का। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब मुझे ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, यानी कि मृत्यु की बात कर रही है यहाँ पर, मे भी या तो मृत्यु या जेल की ही बात कर रही है कि जेल में जाने, क्योंकि जब कोई पकड़ के ले जाता है जेल में तो वो कोई ये थोड़ी ना वार्निंग, तुम अपने कपड़े ले लो, अपना सामान ले लो, भाई आए लोग पकड़ के ले जाते सिपाही लोग, ठीक है। तो मुझे ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का। तब चिरविदा आ गई, चिरविदा मृत्यु की बात है, जेल की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर। यानी कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा कि जब चिरविदा की, यानी कि मौत के अंतिम क्षणों में, जब ना तो धोती, ना सामान, और ना मैं भक्ति को रुकने के लिए बोल पाऊंगी उस वक्त, और ना वो रुक सकेगी, चाहकर भी वो नहीं रुक सकेगी, क्योंकि बुलावा ही ऐसा है मौत का। अंतिम क्षणों में ये देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे उसके साथ की इतनी आदत हो गई है। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। यानी कि भक्तिन ने अब तक जो मेरा साथ दिया है, अभी तक की जो मेरी कल्पना है, अभी तक भी जो मेरा उसका समय बीता है उसके साथ में, उसकी कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई वो अधूरी है। लेकिन क्या करूं, उसे खोकर, यानी कि उसके खोने के मतलब मैं उस अंतिम क्षण को यहाँ आपके साथ में साझा नहीं करना चाहती कि अंतिम क्षण में क्या हुआ। मैं उसको खोने का ख्याल आपसे नहीं बांट सकती, क्योंकि मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं इस कहानी को पूरा करने के लिए उसका अंतिम चीज़ भी आपके सामने रख दूँ, उसे खोने का प्रस्ताव, उसका खोने का विचार आपके सामने रख दूँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है आज। पढ़ते रहें, करते रहें, बोलते बोलते मेरा भी मुंह दुखने लगा है। आप आज के लिए विश्राम लेते हैं, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़, और हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।